200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ही। शुक्र है कौम को पता चल गया वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी, वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही का शिकार होती जा रही है। IMF को तो मना लिया गया, लेकिन 170 अरब के मजीद टैक्सेस का बोझ आवाम पर डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुँच चुकी हैं। अदारे शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 34 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। महंगाई की शरह की अगर हम बात कर लें तो 2.8% इजाफे के साथ 38.4% को पहुंच चुकी हैं। अवाम मुश्किलात का शिकार है। इसके साथ साथ इलेक्शन और दहशतगर्दी की लहर जो है, इस तरह के वाक़यात का भी कौम को सामना है। आज हमने फैसला किया है कि हम आवाम के दरमियान जाएँ, आवाम से पूछें कि इन मुश्किल हालात में उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जो माहाना आमदन है वो कितनी है और अखराजात कितने हैं? जो जितनी महंगाई होगी है पूरा हो रहा है मामला? मजदूरी है कुछ नहीं है, इतनी महंगाई है जिसका कोई हिसाब नहीं। गरीब आदमी पूरा ही नहीं पड़ सकता है। दिन को मजदूरी करके रात को बच्चों की रोटी नहीं खिला सकते, इतनी महंगाई है। हर रोज़ 5-10 रुपये सिगरेट एक दाने के पीछे बड़े हुए होते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दे खाने पीने की। बंदे की बिल्कुल बस से बाहर हो गया काम। सिगरेट पे तो बहुत ज़्यादा जो है, अगले दिन 7 रुपये सिगरेट है, दूसरे दिन 10 रुपये सिगरेट हो गए, बाकी तो छोड़ दे खाने। चलें अगर वो ना भी हम यूज़ करें तो, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, आटा चीनी घी है, आटा चीनी जो गरीब आदमी की बिल्कुल मेरे जैसे जायदार बंदे की बिल्कुल वस्त में बाहर हो गया काम। लोग अपने आप को कत्ल गालत कर रहे हैं, मार रहे हैं, इसी वजह से मार रहे हैं क्योंकि लोगों को रोटी पूरी नहीं हो रही, कपड़ा पूरा नहीं हो रहा है, किराए खर्चे पूरे नहीं हो रहे। कहाँ जाए बंदा गरीब आदमी? हुकूमत को चाहिए इस चीज़ में तवज्जो दे, गरीबों के कोई हाल में रहम खाए। इसलिए जो है ना गरीबों पर जो है ना करम खा के जो सस्ताई करे कोई गरीब आदमी। ये बताएं कि जो हर हुकूमत आती है वही रवायती बयानात देती है कि पिछली हुकूमत मुश्किलात पैदा कर गई, हमने तो बहुत अच्छा हुकूमत छोड़ कर गए थे। तो ये बताएं कि हल क्या है इन मसाइल का? इस मसाइल का हल है कि हुकूमत में इसको तवज्जो देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग रोज़ महंगाई कर रहे हैं इनके पर जो है ना काबू पाना चाहिए। हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है, हर दुकानदार जो है ना अपनी मर्ज़ी का जो है ना गरीबों पर जुल्म कर रहा है। कोई पूछने वाला है ही नहीं, हुकूमत है नहीं है पाकिस्तान में, समझ ही नहीं रखती बंदे को। चले जी, एक और भी साहब हमारे साथ है। ये बताएं कि महंगाई खासी बढ़ गई है, गुजारा कैसे हो रहा है? भाईजान बात यह है ना कि महंगाई इस कदर हो गई है कि गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। इससे मौत आ जाए सब लोग यही बोलते हैं कि वो बेहतर है। घर के अखराजात जो है वो नहीं पूरे हो रहे किसी तरीके से। इधर मजदूरी के लिए थोड़ा बहुत स्टॉल रखते हैं, वो कमेटी वाले आते हैं कि आज कमिश्नर साहब ने कहा है, साथ आते हैं, उठा के ले जाते हैं। जो सामान होता उसको भी गाड़ी में फेंकते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। उनको नहीं है कि ये गरीब आदमी कैसे लेके आए हैं, इनका माल ख़राब होगा। अब गए हैं लेने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं बस ये ज़ब्त हो गया, ये अब वापस नहीं मिलेगा। उसमें हम बताएं किधर जाएं? जहाँ हमें कोई जगह दें या कोई रोज़गार दें या कोई हमारे लिए रोज़गार का तरीक़ाकार बनाएं, हम किधर जाएँ? ये बताएं कि इमरान खान हुकूमत बेहतर थी कि मौजूदा हुकूमत बेहतर? इमरान खान ने तो ये सारा बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया। उसके मुआहदे हुए ये तो 3 महीने के आए हैं। इन्होंने तो नारे लगाए थे कि हम सस्ता करेंगे, लेकिन इमरान खान का भी रिकॉर्ड, इनको भी अब 9 महीने तो हो गए हैं। 9 महीने हो गए, लेकिन इन्होंने भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बताएं कि हम किसको वोट दें, किसको ना दें? इमरान खान मुआहदे करके वो क्या ये बोलते हैं कि वो हम भुगत रहे हैं उसके मुआहदे। अब हम किसके आगे जाके फरियाद लगाएं? अच्छा, ये कहते हैं कि जी इलेक्शन हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कोई भी मसाइल है, महंगाई, ये लोग सारे खुद पॉकेट भरने वाले हैं। चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे PTI वाले हैं, चाहे पीपल पार्टी के, सब पॉकेटें भरने वाले हैं। अपना इतना सरमाया हो गया, उनको पता ही नहीं हमारा सरमाया। गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। घी हम घर लेके जो डब्बा लेके जाते थे, अब हम पाव वाला पैकेट लेके जाते हैं। वो भी कितना 250-300 रुपये का पाव का पैकेट। मेरा गरीब आदमी उधर क्या करे? बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सुना ये अवामी जज्बात हैं कि लोग इस टाइम जो मौजूदा इन्फ्लेशन महंगाई है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और साहब हैं, ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गुजारा हो रहा है? बिल्कुल मुश्किल है गुजारा, क्योंकि ये गरीब लोग जो उनसे जितने भी मजदूर कार है, किराए पे मकान है, अगर वो उनके 10,000 रुपये किराया है तो ठीक है, उसके उनके पीछे 25-30 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं। 1500 रुपये दिहाड़ी वाली ये 1700-2000 का आटे का तोड़ा कहाँ से लेके आएंगे? जिनके 4-5 बच्चे हैं वो फीसें देखें, सरकारी स्कूलों में तो उनको दाखिला मिलता ही नहीं, प्राइवेट भी दाखिल करते तो वो तालीम से भी रह गए। ठीक है, प्राइवेट की फ़ीसें देने के काबिल नहीं है। जो हम जैसे लोग दो कारोबार करने के बावजूद हम फीस नहीं दे पा रहे। आज मेरे जिस तरह बंदा रो रहा है जो 2 कारोबार के, मैं फीस नहीं दे सका। 17-18 ये बताएं कि आज से 2-4 साल पहले आपकी आमदन कितनी थी और अखराजात कितने थे? आज आमदन कितनी है और अखराजात कितने? आमदन कारोबार तो रहा ही नहीं। जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है ना, ये लोग आए मुझे तो ये चोर ही लग रहे, क्योंकि ये पेट्रोल की कीमत जैसी बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाए। आटा महंगा, घी महंगी, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा। गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ? कसम खुदा के उठा के कह रहा हूँ, इस टाइम गरीब बंदा खुदकशी करने के लिए तैयार है। नहीं, वो कहते हैं जी सारी जो खान साहब की गवर्नमेंट थी वो सारे हालात ख़राब कर गई थी। मौजूदा हुकूमत कहती है हम तो हालात बेहतर कर रहे हैं। यार वो तो 100 दर्जे ठीक था। महंगाई थी, चलो उनकी बात मान लिया। अगर महंगाई थी, कम अज़ कम एहसास प्रोग्राम तो चला रहे थे ना, राशन कार्ड तो चला रहे थे ना, मजदूरों को तो दे रहे थे ना, एजुकेशन पे तो काम कर रहे थे ना। हमारे मुल्क की हमारी इज्जत तो बका की इज्जत तो रखी ना। वो इस मुश्किल दौर में वो तो इस कोरोना के दौर का, हालांकि देखिए ये कोविड जो आया हमारा मुल्क बड़ा पीछे रह गया, मगर उस बंदे ने इस दौर के अंदर भी इस मुल्क को चलाया। गरीब को राशन दिए, 14-14 हज़ार रुपये दिए। अच्छा, 10 लाख रुपए के गरीब बंदे को सेहत कार्ड दिया, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो अब गरीब बंदा अगर अल्लाह ना करे ये मजदूरकार बंदे ऐसे कुछ हो गया तो ये 2 लाख कहाँ से लेके आएगा? अगर इस सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं सिर्फ पर्ची है दे के कहते हैं जाएँ ये ले ले 5000 की दवाइयाँ लें, तो गरीब बंदा तो ये है कि मरने के तैयार है इस टाइम। देखिए अवाम में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, अवाम को सारे फिगर्स भी याद हैं कि किसने किस गवर्नमेंट में क्या किया। एक और साहब हमारे साथ हैं, ये बताएं कहाँ से आए हैं और जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो सियासी हालात है वो भी मुल्क के ख़राब है, क्या कहते हैं? भाई ये सारे हमारे जो बड़े बैठे हैं बड़े बड़े इदारों में, ये उनका है। सारे छोरों को हमारे ऊपर मसलत की है, और जो अच्छा बंदा था, मुल्क के लिए सोच रहा था, कौम के लिए सोच रहा था, उसके साथ क्या ज़्यादती हो रही है। गोलियां मार के उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो मेरे जैसे और ये जो गरीब बंदे खड़े हैं इनका क्या हालत होगा? आप खुद लगाए बेइंसाफ़ी जुल्म इस पाकिस्तान में। ऐसा जल्जला आएगा तुर्की में कि उससे ये लोग ये सारे याद रखेंगे। ये बताएं जो महंगाई है, जो गुर्बत है, बेरोज़गारी, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इन चोरों से जान छुड़ाएं। समझ गया ना? इस चोरों से जान छुड़ाएं, मुल्क को इलेक्शन इंतखाबात कराएं, अवाम जिसको वोट दे वो आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर चोर मुसलत करेंगे और इसी तरह करेंगे, कभी एक दर से इम्पोर्टेड को उसको ले आया वज़ीर आज़म, कभी दूसरा, ये 70 साल से यही हो रहा है इस मुल्क के साथ। समझ गया? और कोई भी नहीं है इसका हल इंतखाबात है। और इस दफ़ा अवाम इंशाअल्लाह इतनी शऊर आ गई है कि उसको पता है कि हमने किसको वोट देना है। अवाम में बिल्कुल बिलाशुबा पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है। ये साहब भी बात करने की कह रहे हैं, आप बताएं क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस गरीब आवाम तक पहुँचते हैं, हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। हम तो इस वक्त इतने मजबूर हैं कि एक आदमी मतलब उसकी तनख्वाह है 12-15 हज़ार रुपया देती है, कोई भी वो काम करता है, मजदूर करता है। आप ये बताएं कि वो एक सिर्फ आटा नहीं पूरा हो रहा है घर का, बाकी बच्चों की पढ़ाई कहाँ पर किस तरह करेगा, आपने और लज़मात किस तरह पूरे करा। लोग तो बिल्कुल इस वक्त मजबूर हो गए हैं। हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान उस तरह जिस तरह ये कहते हैं कि ठीक होगा, इस तरह ठीक नहीं होगा। ये हुकूमत है, ये इतने वज़ीर हैं, ये सिर्फ गरीब आवाम पे ये बजट देते हैं। ये इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये इतने बड़े बड़े घर हैं, ये इतने बड़ी इनकी तनख्वाह हैं, ये उसमें आपने कमी क्यों नहीं करते हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है? तो ये सब भी चोर हैं। ये नहीं कि ये एक ही हुकूमत चोर है, ये जितने हमारे लीडर हैं इनमें ये आवाम को, ये पाकिस्तान को ये बनाना ही नहीं चाहते हैं कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क, ये इतनी इसके में अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ दी है, 4 मौसम दिए हैं। आप बाहर चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, वो लोग यहाँ से मट्टी लेकर वहाँ पे हर चीज़ पैदा करते हैं, और हमारे मुल्क में ज़रख़ेज़ मुल्क है, हर चीज़ अपनी पैदा करता है, और ये गरीब लोगों को जीने ही नहीं देते हैं। उनसे भी माल बिल्कुल लेते हैं, बहुत सस्ता लेते हैं, मंडियों में आकर ये महंगा देते हैं। ये सब यहाँ पे करप्शन का टोला बैठा हुआ है, अपनी अपनी पार्टियों के साथ। लोग जितने बड़े लोग हैं वो हर ने एक पार्टी रखी हुई है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कोई नून लीग के साथ हैं, कुछ आप इमरान साहब के साथ हैं। इसे आपने दाव लगाने के लिए, अगर इनको आवाम का दर्द होता ये क्यों ना कहते? बताएं, आपने सारे लीडरान का नाम लिया, आवाम का दर्द किस लीडर को है आप बताएं? आवाम का दर्द जो आज तक मैं समझता हूँ किसी को नहीं है, इनको अपना दर्द है सिर्फ। ये एक दूसरे को दाव लगा। आवाम का दर्द तब होता कि ये कहते कि हमने अब पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम तनख्वाह नहीं लेते हैं।
हम बिल्कुल आवाम के। और ये जो इन्होंने 200-400 मेंबर रखा हुआ है, ये आ गया जी, ये फलानी सूबाई असम्बली में आ गया, ये आ गया जी कौमी असम्बली में, ये मुख्तलिफ बाहर आप चले जाएँ देखें 24-25 आदमी काम करते हैं और वो भी उनका वज़ीर आज़म साइकिल पर चलता है। हमारे वज़ीर आज़म जब निकलते हैं इनके साथ अवाम से ये वोट लेते हैं तो अवाम से ये डरते हैं। आप अभी आए मेरे सामने, आपने माइक रखा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको इसी तरह अवाम की खिदमत करने तौफीक दे। हम तो आपको समझेंगे आपको उनकी खिदमत। इनको क्या डर है कि ये फिरते पेट्रोल खोलें, इनको कोई मारेगा? ये तो खुद वो आदमी डरता है जो खुद कातिल होता है। वो लोग जो आदमी, मैं अभी चोर हूँगा, मैं पूरे दुकानदारों से डरूंगा, मुझे ये पकड़ लेंगे, मैंने इनका कोट छुपाया था, ये सब चोर हैं, अल्लाह इनको पकड़ेगा। लेकिन इनको समझ नहीं आती। अल्लाह इन मुसलमानों को समझ अता फरमाए। पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी नहीं, अगर ये खुद दुरुस्त करना चाहें पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुरुस्त हो सकता है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर है, अवाम बहुत अच्छी है। देखो ये खुद कमाते हैं और इनको टैक्स देते हैं और ये खूब टैक्स लेते हैं और अवाम खुद अपने पाँव पे खड़ी होती है, ये उन्हें ही नहीं देते हैं। ये भी आपने जज्बात इनके सुने हैं, बिल्कुल बिलाशुबा मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। ऑल दो कहा जा रहा है कि काबीना कैबिनेट अरकान जो है तनख्वाही नहीं लेंगे, लेकिन मराहत जो है उनकी जानिब से ली जा रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं बाज़ार में और बड़ी तादाद में लोग अपनी ख़रीदारी के लिए और रोज़मर्रा कामों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद भी आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ये बताएं जी, मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर अब लोगों के सामने ही है, कोई चीज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ख़ास करके जो गवर्नमेंट आई हुई है, इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा सख्त परेशान हैं। कारोबार उन जैसे नहीं हैं और ना वैसे हैं। ये देख लें, आपके सामने ही है, दुकानें लगी हुई हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, मगर कारोबार का नाम निशान नहीं है। और क्या बात है, ये महंगाई की लपेट में हम लोग आ चुके हैं। महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो भी कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग कैसे दरगुजर कर रहे हैं। अब एक कंबल एक हफ़्ता पहले 1000 कम आया था, दूसरे हफ्ते में जब ख़रीदारी की जाती है तो 1000 का फ़ौरन जब फ़र्क पड़ जाएगा तो गाहक ने तो उछलना है। सीधी सी बात है, ये कोई चीज़ कंट्रोल इन लोगों से नहीं हो रही है। ये लोग बस वैसे ही आकर बैठ गए हैं। हम लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा फरिश्ता है जो मुल्क के लिए बेहतर हो। फरिश्ता कहाँ से आएगा? लीडरान तो यही है हमारे, ये 4-5 जमात। तो लोगों ने कान पकड़ कर बदवाएँ दे दी हैं जो देनी थी, चाहे कोई भी है। आज से 10 साल से हो गया ये मुल्क इस लपेट में आया हुआ है, मगर लोग ये नहीं समझ रहे हैं। आवाम उसकी एक कॉल पे तो बाहर आ जाती है, मगर महंगाई के लिए नहीं बाहर आ रही। हमको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। सबसे बड़ी अहम बात आपने की है कि आवाम जो है अपने मसाइल के लिए बाहर नहीं निकल रही और जो सियासी लीडरान हैं उनके लिए एक कॉल पे आ जाती है। पता नहीं इस आवाम को कब ये अकल आएगी कि ये लोग सिर्फ खाने के लिए और सिर्फ कुर्सी के लिए आ रहे हैं, बाकी इनका अवाम के साथ कोई कंटेक्ट नहीं है। महंगाई जितनी मर्जी ऊपर जा रहे हैं, अवाम इस लपेट में आ चुकी है। चलें यहाँ मजीद भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप? बस हाउस वाइफ हूँ। आप खातून खाना हैं, ये बताएं कि जो महंगाई की लहर है, इससे जो घर की रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो घर के रोज़मर्रा के खाने पीने के मामलात हैं, वो कितने मुतासिर हुए हैं? बहुत ज़्यादा, ये बताने के काबिल ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको कितने मुतासर हुए हैं कि एक सब्ज़ी लेने जाओ ना बाज़ार में तो 1500 लग जाता है। तो प्याज देखिए, हम प्याज 1400 पे जा रहा है। तो महीने का अगर हम मंथली राशन लेते थे तो मैं 10,000 का लेके आती थी। अभी मैं 35,000 का लेके आई और वो भी पूरे मंथ का नहीं आया। 150 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया अखराजात में, जो रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें। लोग क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? वो तो भूखे मरेंगे, वो तो नहीं खा सकते। तो मेरी गुजारिश है कि ये थोड़ा सा हम पे रहम करें। अब आपके मुताबिक इन सारे मसाइल का हल क्या है? हल यही है कि अब गरीब आवाम का ख्याल करें। थोड़ा सा हमें कोई अच्छा हुक्मरान चाहिए। आपकी नज़र में जो मौजूदा लीडरशिप है, इनमें कौन है अच्छा हुक्मरान? अब मैं क्या कहूँ, सब अपने अपने ही वो कर रहे हैं, अपने अपने भर रहे हैं पॉकेट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि जो महंगाई है उसकी शरह में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो आमदन कितनी है आपकी और अखराजात कितनी? सर जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आप मौजू आपने चढ़ा बहुत अच्छा चढ़ा है। महंगाई का ये आलम है कि गरीब आदमी की रोटी मुश्किल हो गई है, गरीब का चूल्हा बंद हो गया। ये जो हमारे हुक्मरान है, ये नील बटा नील हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के बारे में और इनको अपने सारा नोट इधर से लेके पाकिस्तान का पैसा लेके वहाँ लंदन में जाकर अपने महल बना लिए, अवाम और गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया। अब जो इसाक डार हैं उनको एनरो दे के उनको भी आकर वज़ीर ख़जाना बना दिया। उसने कहा जी हमारे बहुत पैसा है। अब वो खुद कह रहे हमारे पास ख़जाने में कुछ नहीं, वो पैसा किधर गया? जो हमारे पास डॉलर थे, जो हमारे पास जो हमारी मतलब के बाहर से पैसा था, वो किधर गया? सैलाब ज़िंदगान के चंदा इकट्ठा किधर गया? कुछ भी नहीं। हर बंदा रो रहा है कि भाई हमारे पास है। अब रोटी, एक रोटी आपको पता है, आपकी रोटी के लिए गरीब आदमी जिसके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो कहते हैं यार मैं अभी खाना खाऊंगा
वो कल बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ। चलिए, आप बात कर रहे हैं कि इसहाक डार की बात कर रहे हैं, बाकी लीडरान की बात कर रहे हैं, तो कौन सा लीडर ऐसा है जो इस मुल्क को इन मसाइल से निकाल सकता है? इस टाइम जो मुल्क का हमारा हालात ये ना, अल्लाह तौबा माफ़ी नहीं कहना नहीं चाहिए कि आसमान से फरिश्ता भी आ जाए ये कहेंगे ये भी सही नहीं है, लेकिन हम लोग खुद बेईमान हैं, हम लोग खुद चोर हैं। अगर हम हुक्मरान सही हमारे हम सही है ना, हमारा ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान लेके आएगा। हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए ये हुक्मरान, मतलब बहसीत कौम हमें बेहतर होने की ज़रूरत है। ये बताएं जी, ये मसाइल जो है इनका हल क्या है? कैसे पाकिस्तान माशाल्लाह हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, मैन फोर्स हमारे पास है, हमारी बाकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं, मौसम हमारे पास है 4, एक बड़ा रकबा हमारे पास है, यूथ हमारे पास है, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल तो हल कभी भी नहीं होंगे। उसकी वजह यही है कि जो एक बंदा अगर कोई हुकूमत में आता है तो वो साथ ही जो है ना दूसरा उठ के आ जाता है कि यार तू सही नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन ये इन अपने अखराजात भी कटाए ना। मिसाल के तौर पे इन्होंने अभी कम से कम 135 गाड़ियाँ मंगवाई, 7 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है। अपने ये अखराजात कट नहीं कर रहे हैं और आवाम के ऊपर जो है ना आए दिन का कोई ना कोई पेट्रोल का और महंगाई का, रोटी का, आटे का, हर चीज़ का जो है ना किल्लत हो रही है। पहले ये लोग जो है ना अपना आपको सही कर रहे हैं ना हुक्मरान, ताकि फिर आवाम के लिए भी कोई रिलीफ मिले। आपने जो बात की कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से उनको चलने नहीं दिया जाता, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, तो ये एक बड़ी वजह है इन सारे। जाहिर है जी, फिर यही होता है ना कि एक बंदा अगर कुछ कर रहा है, वो अभी 2 साल हुआ ही नहीं, वो मसाइल हल करते करते साथ ही दूसरा आ जाता है, वो कहता है यार तू सही नहीं कर रहा, मुझे करने दो। तो ये चीज़ जो है ना इनको सोचनी चाहिए, मुल्क के लिए सोचनी चाहिए। ये अपने जेबों के लिए देख रहे हैं। अब सबसे जो बड़ी पार्टी है नून लीग वाले या साथ जो मिले हुए वो सारे जो है ना चोर मिले हुए। वो यही है कि अचार बन के बैठी हुई एक, अब इतने ज़्यादा वज़ीर बना लिया इन्होंने। कैसे अखराजात जो अपने नहीं कट कर रहे तो बाकी मुल्क के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि ये जो है ना इतने ज़्यादा जो है ना इन्होंने मतलब ये महंगाई कर दी। यकीन करो कि आने वाले दिनों में यही नज़र आ रहा है कि भाई डाके शुरू हो जाएंगे, चोरी डकैती शुरू हो जाएंगी, कत्ल शुरू हो जाएंगे, कोई अपने बच्चे कत्ल करेंगे, कोई किसी को कत्ल करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब चोरी भी इतनी ज़्यादा हो गई है। हमारे जानने वाले की कल परसों मोटरसाइकिल जो है ना ले गए, 7-1 लाख रुपए भी ले गए नया मोटरसाइकिल। तो ये चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए जो है ना यही बेहतर होगा कि सारे सोचे अपने अखराजात कट करें। बिल्कुल, अखराजात कम करना, और जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। कितना कराची में क्या जुल्म हुआ है, हालांकि कानून बनाने वालों के ऊपर ये हाल है तो हम आवाम क्या करेंगे? कानून बनाने वाले के ऊपर इतने बड़ा बंदे के उन्होंने मतलब हमला किया, इतने पुलिस सरकार शहीद हो गए। इन्होंने 2-3 बताए, वल्लाह आलम कितने हुए तो अल्लाह आग बन जाते हैं। और उन्होंने अपने डाकू मार, कुछ डाकू जिंदा पकड़ो को पता चले कहाँ से आते हैं, क्या बात है। वहाँ बम धमाके में कितने लोग हमारे शहीद हो गए। इन लोगों के ऊपर अगर हमने मतलब सोचेंगे तो हमारे फिर महल में जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बताएं इनका हल क्या है मसाइल का? इसका हल कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं ना, तो मुश्किल है कि हमारे ये मसले हल हो जाए, क्योंकि गरीब आवाम नीचे पिसता जा रहा है और अमीर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि गरीब आवाम का क्या होगा आखिर में। मगर हम एक ही बात कर लेते कि यार ये अगर अपने अखराजात कम कर लेना तो हमारे भी कुछ ना कुछ जो है ना बचत हो जाए, क्योंकि इन लोगों के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। हमारे अखराजात, जो गरीब बंदा एक टाइम की रोटी खा सकते वो भी नहीं खा सकता, वो भी छोड़ दिया उसने। क्योंकि ज़्यादातर देखो आप रोडों पे पहले इतने भीख नहीं मांगते थे, अभी सारे लोग आधे से ज़्यादा भीख मांग रहे हैं। ठीक है, क्यों? इसी वजह से, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग मुसल्लत हुए हैं, दिन ब दिन जो है ना उनके खजाने लूटते जा रहे। पता नहीं हमारे पाकिस्तान का क्या। बिल्कुल, मुल्क से जो गरीब और अमीर जो फ़र्क है वो ख़त्म होता जा रहा है। मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल क्रश होकर रह गई है। जी वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो गुजर बसर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से चल रहा है जी, हर बंदा परेशान है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा से अफोर्ड नहीं कर रहा ना। खाने पीने की शायद महंगे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे। तो तकरीबन 1 माह बाकी है, रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो हुकूमत कोई रिलीफ देगी? लगता है कि इस हुकूमत से कोई तवक्कुआत हैं? कोई तवक्कुआत नहीं है जिससे ये और ज़्यादा बढ़ाएगी, महंगाई कम नहीं करेगी। जो हालात वाक़यात है ना, ये इन लोगों के बस में नहीं है। ये आवाम को चक्की में पीस रहे हैं, बिल्कुल सकत ही नहीं रही है आवाम का। कोई बाहर निकलता ही नहीं इसी वजह से कि यार एक दिन वो जाएगा काम पे, कुछ लाएगा तो घर में बच्चे खाएंगे ना। जब कुछ लाएगा नहीं तो उस पर कर्जा ही चढ़ेगा। तो इन लोगों से कोई तवक्को नहीं है। तो ये मसाइल कैसे हल होंगे, इनका हल कैसे होंगे? अल्लाह पाक अपने
तरफ से कोई अच्छा हुक्मरान भेजे, बकाया इनके लात वाक़यात। यार बंदा अपनी सीट के पीछे है, बस मैं ही बार लूँ जेब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई की इस लहर में जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी खासी महंगी हुई हैं। ये एक फ्रूट्स और सब्ज़ी की शॉप है, यहाँ पर हमें पाकिस्तानी ये ताज़ा चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हमारे यहाँ ही होती हैं, हमारे यहाँ ये पैदा होती हैं, हमारे लोग इनको उगाते हैं, हमारे यहाँ मार्केट में आती हैं, लेकिन इनकी भी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इनसे बात करते हैं, दुकानदार हैं। ये बताइएगा कि महंगाई से कैसे मुतासिर हो रहे हैं और रोज़मर्रा आप ये जो चीज़ें बेच रहे हैं, जब लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं शिकवा तो करते होंगे कि चंद दिन पहले इतने की थी, आज इतने की हो गई। सर ये पाकिस्तान है, इधर जो लो क्वालिटी चीज़ होगी ना, कम रेट वाली होगी, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। अभी ये टमाटर 250-300 रुपये किलो थे तो इसकी ज़्यादा मांग थी और इसके पीछे ज़्यादा लोग भाग रहे थे, इसको ख़रीद भी रहे थे। अभी ये टमाटर 50 रुपये किलो हैं, ये कोई ले ही नहीं रहा। अब वो मौसम आ गया ना, वाफर मिकदार में उसकी बात ही नहीं है। ये जितनी पाकिस्तान में महंगी चीज़ होगी ना, उसकी उतनी कदर होगी। तो ये बताएं, अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद ये जो आपकी रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ी हैं, फल हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? उन पे असर पड़ा है। कितना असर पड़ा है? मतलब पिछले चंद हफ्तों पीछे हम चले जाएँ तो क्या रेट था और अभी क्या रेट है? ये तो चलो एक ज़रूरत से बाहर की चीज़ें हैं ना, ये अगर आप नहीं भी खाएं तो मर नहीं सकते, आप ज़िंदा ही रहेंगे। ये चीज़ें इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनको अभी 400 का घी का पैकेट था, अभी हमें 600 का ख़रीदना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। ये बताएं कि ये बेच रहे हैं, दिन में कितने पैसे बना लेते हैं? बाद दिन से खर्चा पानी बन जाता है जी। 200-500 किराया मांगते, किराया नहीं मांगते लोग, गरीब आदमी जब ठीक है किराया माफ़ कर दिया। मंजी से सौदा भी लेके आए हम। हाँ जी, अभी बेचेंगे तब बच्चों को सब कमाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, अस्पताल लेके जाएंगे। अच्छा, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? जी 5-6 साल हो गए मुझे कम से कम। जी हाँ, सही गुजर बसर चल रहा है। रोटी दे रहे, शुक्र अल्लाह पाक का, रोटी दे रहे, अच्छी बात है ना। मैं कहूँ रोटी नहीं, सब चीज़ दे रहे हो, चाय दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। फिर मसला क्या बात करने का? जिस तरह भी पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं, वैसे हर चीज़ महंगी हो गई है। ज़िंदगी का असर तो पड़ता होगा ज़िंदगी पे। सब चीज़ महंगी है। अभी टैक्सी में लेके सामान है, 500 रुपये टैक्सी मांगता है इस सामान का। अब गरीब आदमी का कहाँ से पूरा करे, बताओ करेगा भाई? ये महंगा बेचे लोग, आग बस महंगा भाव बेचता जी, महंगा नहीं बेचे। 2 मंदिर 16-10-5 रुपये किलो कमाते हैं, ठीक है बेचो। अल्लाह रोटी बेचारे किराया भी लेते हमारे से नहीं है, फिर बाप गरीब आदमी है तो ठीक है, अभी इसको माफ़ी दो। अच्छा ये बताएं, ज़िंदगी गुजर गई आपकी, ये पाकिस्तान की जो मसाइल, इनका हल क्या है? कैसे ये हल ख़त्म होंगे? हालात पहले थी ठीक होने की, अब सब गलत हो रहे हैं हालात भी। हालात ठीक होने मुश्किल इसके हैं। क्यों? हुकूमत है, गवर्नमेंट है, हर बंदा अपने चमचा गिरी अपना कुछ जानता है, दूसरे गरीब को जानता है कुछ नहीं है। हर चीज़ महंगाई करी, क्या करें बोलो भाई? किराया का मकान है, कहाँ जाए बोलो अभी? एक टाइम है, एक टाइम नहीं है। जो किराया नहीं दिया और मकान वाले बोलो मकान में खाली करो भाई, हम कहाँ जाए बताओ भाई? 3 बच्चे छोटे हैं, कहाँ जाए बताओ भाई? हम लोग तंग हो गए। बताओ क्या बेच रहे हैं? नींबू बेच रहे हैं। ये बताएं कि गुजर बसर हो जाता है छोटा सा, आपने एक अपना शुक्र अल्लाह का, बस चल जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल की कीमत वगैरह भी बढ़ गई है, तो जो सारी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, आपको असर पड़ा है, ज़िंदगी मुतासिर हुई है? जी जी, इसमें यह है कि किराए ज़्यादा हो गए हैं, मंडियों से सौदे लाने मुश्किलात में आ गए हैं, इसलिए बहुत सख्त। दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 400-500 रुपये कमा लेते हैं बस। गुजर बसर हो जाता है 500 में? अब बस हो जाता है, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ हम करते हैं जी। जो पाकिस्तान है, इसके मसाइल हैं बहुत सारे, इनका हल क्या है? आपने ज़िंदगी गुजार ली, हल कैसे मुमकिन है? हाल है इसका, बस ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा, और क्या हाल हो सकता है इसका? हम किसी से कोई बात करें तो फिर वो अच्छी नहीं ना होती। बस बहुत औखा हो गया काम, जो सा है ना, बहुत मुश्किलात में आ गया काम, टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। बिजली के बिल, किराए, ये वो बड़े मसले मसाइल हैं। इन मसाइल का हल क्या है? कोई भी हल नहीं है इसका। क्या हल है? हल ऊपर वाले सोचें, जो ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है वो सोचे इसका हल। हम तो इसका हल नहीं कुछ भी बता सकते। ये बताएं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपके कारोबार भी मुतासिर हुए हैं? कारोबार तो मुतासर हुए हैं, लेकिन महंगाई हुई क्यों है? तो ये आप बताएं, आपको क्या लगता है क्यों हुई है? इसलिए कि हमारे मुल्क जब से बना है ना, जब से हम कर्ज़ों के बोझ में हैं। कोई भी हुकूमत आएगी उसने पिछले कर्ज़े देने हैं, तो वो महंगाई आगे बढ़ेगी। हम हर एक वज़ीर आज़म को गालियाँ देते हैं, कोई भी हो, इमरान हो या शहबाज हो, नवाज हो, लेकिन मुल्क के जब तक हालात उस वक्त ठीक होंगे जब तक हमारी सोच ठीक नहीं होगी। हमारी सोच ही जब खर्चों के ऊपर ज़्यादा है तो महंगाई तो होनी है। इस टाइम ऐसे हैं, बुरे हालात हैं, इसका हिसाब नहीं। लेकिन जब न्यूज़ देखते हैं तो पता लगता है कि इतना बैलेंस देना है, IMF का कर्जा आना है,
तो मुल्क का रजाल होने से बचेगा। तो ये देखकर उस खामोश हो जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर जो आने वाली हुकूमत है वो मज़ीद कर्जे लिए जा रही है, उतारने पे फोकस नहीं है और मज़ीद परेशानी होगी। मज़ीद आगे जो भी हुकूमत आएगी परेशानी हो, कोई भी आए, आप शहबाज को डाल दें, इमरान को ले आए, तब भी ये परेशानी हो। ये अब पूरी कौम को एक जगह से होकर अपना बजट को ख़त्म करना होगा, तब जाके हालात बदल सकते। आवाम को अखराजात अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे। आवाम के अलावा गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे कम करने होंगे, तभी आपके हालात बदलेंगे। क्योंकि मुल्क जो तबाह हुआ है, कोई ये इन सियासतदानों या वज़ीरों या आवाम ने नहीं किया है, कर्ज़ों के बोझ नहीं किए हैं। इसके ऊपर कंट्रोल होगा तो आप सब कुछ हालात बदल सकते हैं, वरना नहीं बदलेंगे। हाल ही में हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट जो है पेश किया गया, उसके बाद शादी के जो अखराजात हैं वो भी बढ़े हैं। तो ये एक हम शॉप पे मौजूद हैं यहाँ पर, शादी के हवाले से जो सामान है यहाँ पर बिकता है। ये बताएं कि ख़रीदारी मुतासिर हुई है, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी दोबारा नए टैक्सेस लगे हैं, तो क्या जो ग्राहक हैं उनका रुझान कम हुआ है? कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। पहले ख़रीदार ज़्यादा होता था, अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जैसे पहले सेल होती थी, अब उस तरह सेल नहीं होती, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ गया। जो सेलमैन थे, सेलमैन कम कर दिए दुकानदारों ने, यानी कि जिस तरह 5-5 लड़के बैठे थे, अभी 2-2 लड़के बैठे हैं, एक लड़का, एक दुकानदार। और अभी जिस तरह किराया था उस तरह किराया भी नहीं रहा, किराए और बढ़ गए हैं और किराए ज़्यादा हो गए ना, समझो किराए ज़्यादा हो गए हैं और दुकानदार जो है वो कम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये बताएं कि माहाना आमदन जो है वो कम हो गई है, अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो इस यहाँ आपकी शॉप है, कितने मंथली पैसे कमा लेते हैं? कोई नहीं, हम तो दिहाड़ी वाला सिस्टम है जी, काम स्लो हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गई है इस वजह से। जैसे अब पेट्रोल का हर चीज़ रेट बढ़ गए, लोग पहले खाना पीना पूरा करें या ये चीज़ें पूरे करें, ये चीज़ें। तो पिछले अगर 2-4 साल पीछे चले जाएं तो कितनी आमदन थी और आज कितनी आमदन है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले आमदन सही थी, अब ज़रा स्लो हो गई है इस वजह से, महंगाई की वजह से लोग खर्चा पानी खाना पीना पूरा कर रहे हैं, अब ये फजूल आइटम अकाउंट पूरी कर, ये वजह है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? मुश्किल से है, मुश्किल से है। जिनकी मतलब जॉब थोड़ी ठीक है वो तो गुजारा कर लेते हैं, और जिनका रोज़गार है उनके लिए मुश्किल है बहुत। रोज़मर्रा अशिया की जो किचन के आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है। आटा तो बहुत महंगा है, हर चीज़ ही मतलब सब्ज़ी से लेकर कपड़े, घर की हर चीज़ में बहुत मतलब महंगा हो गया। आप घर में खाना तैयार करती हैं, पिछले चंद साल पहले किस तरह खाना बनाती थी, या एक हफ्ते में कितनी बार गोश्त बनता था, कितनी बार चिकन बनता था, और अभी उसमें कितना फ़र्क पड़ा? उसमें आधे से ज़्यादा पड़ गया, आधे से ज़्यादा। हालात मुश्किल हैं। हालात मुश्किल है। जैसे पहले हम 6,000 में सारा सौदा ले आते थे बाज़ार से, मतलब पूरे महीने के दालें शाले उरे परे, तो अब वो 12,000 में आता है, मतलब आधे का फ़र्क है जी। मतलब डबल हो गई है महंगाई? डबल हो गया, डबल का भी ट्रबल ही है, बल्कि कुछ चीज़ें तो ज़्यादा ही हैं ना, तो कुछ पे थोड़ा ठीक है जी। तो क्या कहेंगी आप अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इन सियासतदानों से क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी, कैसे हालात ठीक करेंगे? चाहिए ना, उनको कुछ करना चाहिए ना, वही कर सकते हैं। लोग तो बस लगे हुए हैं अपनी दौड़ में। दुकानदार क्या करेंगे, अब पीछे से उनको महंगा मिल रहा है तो उन्होंने आगे से फिर वो डबल करके बेचना। ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? ख़रीदारी करने आए हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं ले सक रहे हैं, महंगाई है काफ़ी, जो ले सकते थे वो भी नहीं है। जैसे कि आगे जो कम रेट में मिल रही थी, जो अब महंगी हो चुकी हैं, और पेट्रोल भी नहीं हो सकता काफ़ी, वो अवेलेबल नहीं ले सक रहे चीज़ें। काफ़ी महंगाई के तौर पे काफ़ी बंदे नहीं ले सक रहे, ना घूम सक रहे। घूमने आए थे हम लोग, काफ़ी दूर से। कहाँ से आए हैं और क्या लेने आए थे जो नहीं मिल रहा? हम सक्कर से आए हुए यहाँ पर घूमने, जो यहाँ की न्यू वैरायटी चीज़ें वो लेने आए थे हम। अब जो रेट नहीं बनने, काफ़ी महंगी हो गई है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ की महंगाई है जी। इसलिए कितनी महंगी होगी? पहले अगर कभी आप बाज़ार में शॉपिंग करने जाते थे तो ये चीज़ें कितने की मिलती थी और अब इनके क्या प्राइस है? पहले 500-600 तक की मिलती थी, अब जो है तकरीबन 1000, 1200-1500 ऐसे हो गई है। तो इसलिए रेट में नहीं, किसी से अवेलेबल नहीं हो सक रही, मुनासिब रेट नहीं हो रहे। मतलब आप सक्कर से यहाँ आए थे लेकिन आप ख़रीदारी किए बगैर वापस आए? जी की है, पर थोड़ी की है, ज़्यादा नहीं की शॉपिंग हमने, जैसे करते हैं ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी की है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बस ये होना ही था ना, डॉलर जो ऊपर चला गया। डॉलर क्यों चला गया ऊपर? बस कोई हमारी मजबूरी है, कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए। तो हर हुकूमत कर्जा ही लिए जा रही है।
लेकिन उतारने वाला कोई नहीं आ रहा है। अल्लाह करे कोई फरिश्ता आ जाए। तो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है वो कैसे मुतासिर हुई है इन्फ्लेशन की वजह से? गरीब नीचे जा रहा है, अमीर ऊपर जा रहा है, बस वही सिस्टम है और तो कोई नहीं। फिर मसाइल का हल कैसे मुमकिन है? मसाइल का हल अल्लाह की तरफ से कोई हो सकता है, वरना मुश्किल है। ये तो आप बताएं जी, आपकी यहाँ पे शॉप है, अखराजात बढ़ गए हैं? हाँ, क्यों नहीं बढ़ा, सब बढ़ा हो, सब खर्चा बहुत है, इसमें गुजारा नहीं होता। हम पहले से भी 10-10 रुपये बेचते हैं, अभी भी 10-10 रुपये बेचते हैं। इतनी महंगाई महंगा ना, हर चीज़ बढ़ता है, हर चीज़ रोज़ रोज़ बढ़ता है। 10 वाली चीज़ 15 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, रोज़ रोज़ बढ़ता है। घंटे में बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ता है ना। तो जो अभी आपकी इनकम है कितने कमा लेते हैं रोज़ का? पहला इमरान खान का टाइम में 2000-2500 रुपये रोज़ कमाए, अब ये 800-700, इसमें खर्चा निकाल को कुछ भी हमका नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। 800 में बिजली का बिजली बिल कितना डबल में चला गया ना। पहला इमरान खान का टाइम में 2000-3000 रुपये आते हैं, अभी 10,000-12,000 रुपये आते हैं। हुकूमत कहती है वो इमरान खान सारी इकॉनमी ख़राब कर गया था, आप कहते हैं नहीं, उसने क्या ख़राब किया? उसने क्या पंगा लिया उसका साथ? उसका क्या पंगा लिया? वो तो 1.5 साल उसका रहता है ना, उसका एक चीज़ भी नहीं बढ़ाया, एक चीज़ भी नहीं बढ़ाया, 1 रुपये की चीज़ बढ़ाया उसने मुल्क तबाही इसने बचाया। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह लोग अपने गम गुस्से का भी इज़हार कर रहे हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के बारे में अपनी राय भी दे रहे हैं। बेशतर जिन लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो आके जो मामला हैं उनको एड्रेस करे। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ पर हम बाज़ार में मज़ीद भी लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मुश्किलात का सामना है, आप लोगों का बिज़नेस में मुतासिर हुआ है? ज़ाहिरी बात है, जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो एक हमारा कारोबार क्या, सबके ही तकरीबन कारोबार मुतासर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा तो है ही है। सवारी जो है वो आपको पता है कि एक मज़दूर है, उसकी दिहाड़ी तो नहीं बढ़ी, लेकिन किराए बढ़ गए हैं। हमें भी इसका एहसास है, नहीं पूरा कर सकती सवारी, किराया नहीं पूरा कर सकती। किराए में कितने % इजाफा हुआ है? जब पेट्रोल 270 से ऊपर चला गया, कितना इजाफा हुआ? फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल में 10% भी नहीं हुआ, हमने तो किया ही नहीं है। पहला जो किराया था उसमें से हम सवारियों को छोड़ देते थे किराया, तो अब वो जब हम पूरा लेते हैं तो सवारी फिर वो भी नहीं। आगे रमज़ानुल मुबारक है, उसके बाद आगे ईद आ जाएगी, तो लोगों की मुश्किलात तो मज़ीद बढ़ेंगी। ज़ाहिरी बात है, जब रश होगी तो कोई भी ट्रांसपोर्टर ये नहीं कहेगा कि कम किराया ले, उस वक्त वो पूरा लेगा। जब वो पूरा लेगा तो सवारी के लिए मुश्किलात होगी। अभी तो सवारी नहीं है, तो हम ये सवारी बैठ रही है गाड़ी में कम किराया दे के, ठीक है, इसका पूरा किराया नहीं है। तो अगर यहाँ पे रश पड़ जाए तो फिर इनको हम नहीं बिठाएंगे, क्योंकि पीछे जो ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है गाड़ी पे वो कहेगा कि यार सवारी इतनी है, कम से कम पूरा किराया लो। तो ये लोग तो फिर यहीं पे ईद हो या शबरात हो यहीं पे करेंगे। ये बताएं जी, महंगाई से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से रोज़मर्रा ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला बात यह है कि इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल लावारिस है। ठीक है, कोई इदारे नहीं है, कोई हमारे पुलिस वाले, हमारी कमेटी वाले। अब जाए राजा बाजार पे बिल्कुल रास्ते ब्लॉक है, कोई निकलने के रास्ता नहीं है। सबसे पहला बात तो ये है। दूसरा बात है कि पहले ये जो इम्पोर्ट हुकूमत है ये दावे करते थे कि इमरान खान ये महंगा किया, ये महंगा किया है। जब ये लोग आ गया, ये तो पहले से चोर थे, पहले से इंग्लैंड में पलाटे बनाए हुए हैं, इसका इधर है कोई नहीं। मिसाल मैं बाजावल का पिंडी में मैं कमाई करता हूँ, मैं सोचता हूँ बाजावल मेरा घर बन जाए, मेरा मस्जिद बन जाए। ठीक है, ये तो पहले से इम्पोर्ट हुकूमत है। लंदन में उन्होंने पलाटे लिए, मकान बनाए, इधर थोड़ा सोचते, ये सिर्फ कमाई के लिए इधर आते। इसकी बीबी बच्चे इंग्लैंड में है, कमाई के लिए पाकिस्तान आते हैं। चलिए, ये इल्ज़ाम तराशी तो होगी, मसाइल का हल क्या है? मसाइल से कैसे निकलेंगे? मसाइल यही निकलेंगे इंशाल्लाह कि जब लोग जो है ना, ये जो तब निकलेंगे इन हुक्मरानों से जब छुटकारा हो जाए ना। ये हुक्मरान होगा तो ये मसाइल इसी तरह रहेगा। इन हुक्मरानों से छुटकारा मिल गया तो मसाइल सारे हल हो जाएंगे ना। ये चोर डाकू ऊपर आके बिठा दिया ना, जो भी मतलब बाहर से आते हैं, IMF से आते हैं, ये लोग कहते हैं, ये लोग अपने आपस में बांट देते हैं ना, फिर वो आवाम के पेट से निकाल देते हैं ना वाले चीज़। IMF का जो प्रोग्राम है वो तो कई दहाइयों से चलता आ रहा है। हर हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, जरदारी की हुकूमत हो,
तो सब ने IMF के साथ जो है मुआहदे किए। सब ने किया, लेकिन सब ने खाए हुए। बहरहाल इन सब की निस्बत खान साहब बेहतर था, उनका गवर्नमेंट भी बेहतर था, उनका पॉलिसी भी बेहतर था। इन्होंने गरीब के लिए तो कुछ नहीं किया। खान साहब ने तो फिर भी सिहाट कार्ड किया, फाइनेंशियल स्कीम किया, कई सारी इस तरह की चीज़ें, लंगर खाने चलाए, कई सारी चीज़ें कि इस तरह गरीब के लिए किए हुए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये जो अचार कटोला जो आए हुए ना, इन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक कक भी नहीं किया ना गवर्नमेंट के लिए। सिर्फ इसलिए आया था कि अपने वो केसेस जो है ना वो ख़त्म किया है, अपने केसेस ख़त्म किया, बाकी तो आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। कुछ किया तो दिखाए ना, ये इलेक्शन पे आए ना, फिर इनको पता लग जाए ना, बाहर निकले आवाम के पास चले जाए, इनको फिर पता लग जाए कि क्या है क्या नहीं है, सच क्या है झूठ क्या है। ये तो बीच में आवाम का चमड़ा उतार रहे हैं ना। आज के हम स्पेशल में हमने पाकिस्तानी अवाम से बात की, उनसे उनके मसाइल जाने, गुर्बत, बेरोज़गारी, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो मुल्क में सूरत हाल है, अवाम उसे खासे परेशान दिखाई दी है। अवाम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, सियासी लीडरान मिल बैठेंगे, इनके मसाइल के सदेबाब के लिए कोशिशें करेंगे। हम स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।